सोचो अगर कल की 2898 का एंडिंग बिल्कुल उल्टा होता तो, अगर मूवी के लास्ट मोमेंट पर भैरवा कर्णा ना बनता, अगर अश्वत्थामा समय 18 को बचा ही ना पाता तो, और सुप्रीम यस्किन दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता तो क्या होता। शायद ये सब होने के बाद ह्यूमैनिटी का नामो निशान सब कुछ मिट जाता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद महाभारत की 6000 साल पुरानी भविष्यवाणी बिल्कुल बदल जाती, और सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद कल्कि का जन्म कभी होता ही नहीं। आज हम देखने वाले हैं कल्कि 2898 की एक अल्टरनेट टाइमलाइन जो ओरिजिनल मूवी की दुनिया और स्टोरी को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के क्लाइमेक्स में सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि हमने देखा था कि अश्वत्थामा समय 80 को लेकर भाग रहा होता है और भैरवा उसके सामने खड़ा होता है। यस्किन अपनी चैम्बर से बाहर निकल चुका होता है, लेकिन इस बार छोटा सा डिफरेंस सब कुछ बदल देगा। जब भैरवा यस्किन से लड़ रहा होता है तब यस्किन को सीरम का इफेक्ट एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा स्टेबल मिलता है। उसकी बॉडी टूटने के बजाय और भी ज्यादा पावरफुल होने लगती है। उसके एक ही अटैक से भैरवा दूर जाके गिरता है, और तभी अश्वत्थामा पहली बार में ही समझ जाता है कि सामने खड़ा आदमी अब सिर्फ ह्यूमन नहीं रहा। यस्किन सीधा समय 80 की सीरम की तरफ बढ़ता है। अश्वत्थामा उसका रास्ता रोकता है और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन अल्टरनेट टाइमलाइन में यानी कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसमें अश्वत्थामा की सालों पुरानी स्ट्रेंथ भी यस्किन के सामने फीकी पड़ने लगती है, और इवन यस्किन अश्वत्थामा का सबसे डिवाइन वेपन भी तोड़ देता है, और अगेन एक भयानक अटैक से अश्वत्थामा को जमीन पर गिरा देता है। अब सिर्फ भैरवा बचा होता है। भैरवा जब खड़ा होता है उसके अंदर कर्णा की यादें जागना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी होती है। यस्किन उसको मौका ही नहीं देता। एक पावरफुल स्ट्राइक और वो बेहोश हो जाता है। भैरवा के अंदर इन शॉर्ट छुपी हुई कर्णा की पावर्स कभी पूरी तरह एक्टिवेट ही नहीं हो पाई। पूरी दुनिया की उम्मीद उस टाइम पर सम 80 पर ही होती है। यस्किन उसके सामने पहुंच जाता है, और ओरिजिनल मूवी में जो बच्चा होप था इस अल्टरनेट टाइमलाइन में वही बच्चा एक खतरे में आ जाता है। यस्किन उस डिवाइन एनर्जी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, और इस बार वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। पूरे कॉम्प्लेक्स की मशीन्स एक्टिवेट होने लगती है। यस्किन की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो रिकॉर्ड ही तोड़ देती है। मतलब पहले उसको लोग थोड़ा बहुत तो मार पाते थे, अब वो भी नहीं हो सकता। देन वो अगले कुछ दिनों में कॉम्प्लेक्स दुनिया का इंडिपेंडेंस एरिया भी कवर कर लेता है। संभाला बर्बाद हो जाता है, और रेबल्स या तो पकड़े जाते हैं या तो मार दिए जाते हैं। ह्यूमैनिटी का रेसिस्टेंस खत्म होने लगता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ यस्किन का ही रूल चल रहा होता है। हर जगह सिर्फ डर का माहौल। लेकिन महाभारत की प्रोफेसी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अश्वत्थामा जिंदा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। फिर वो भैरवा को ढूंढने निकलता है। भैरवा होश में आता है, लेकिन इस बार ना तो उसके सामने कॉम्प्लेक्स होता है ना ही बाउंटी, सिर्फ बर्बाद दुनिया ही उसको दिखती है। एंड यही वो मोमेंट होता है जब उसको कर्णा की सारी मेमोरीज मिल जाती है। फिर उसको समझ आता है कि भाई उसने बहुत ज्यादा देर कर दी है। यस्किन तो अपनी नई पावर्स के साथ पूरी धरती पर राज कर ही रहा होता है, लेकिन उसको जितनी जल्दी पावर्स मिलती है उतनी जल्दी उसकी बॉडी अनस्टेबल बनती जाती है। मतलब उसकी बॉडी इस चीज के लिए कभी प्रिपेयर्ड ही नहीं हुई थी। डिवाइन एनर्जी किसी एक इंसान के लिए बनी ही नहीं थी, इसलिए यस्किन का कंट्रोल धीरे धीरे टूटने लगता है। ये पावर्स ही यस्किन की सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। अश्वत्थामा और भैरवा फिर मिलते हैं, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए नहीं बल्कि प्रोफेसी को एक बार वापस जिंदा करने के लिए। उसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि सीधा अटैक करना डायरेक्ट सुसाइड होगा, और यहीं से कल की पार्ट 2 की एक अल्टरनेट बिगिनिंग होती है। मैं बता दूं कि ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन थी। ओरिजिनल मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मैंने इस वीडियो में बताया। लेकिन अगर सुप्रीम यस्किन फाइनल बैटल जीत जाता तो दुनिया अंधेरे में डूब सकती थी। यही मेरा बताने का मोटिव था। अभी आप बताओ कि अगर यस्किन जीत जाता तो आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस हो सकते थे स्टोरी में। क्या आप कल की पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड हो? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है, तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना।